नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष पांडे उड़ान द फ्लाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। हम लोग RO की विशेष श्रृंखला में जो व्याकरण से रिलेटेड 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उन 60 नंबर को देखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हमने विगत क्लासों में कहा था कि हर सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन आते हैं और वो 10 क्वेश्चन 6 सेक्शन से अलग अलग होते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम लोगों ने तद्भव तत्सम देखा था, विशेषण विशेष्य देखा था, साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखने का प्रयास किया था कि वर्तनी कैसे शुद्ध रूप से लिखी जाए या यूं कहे कि अशुद्धि और शुद्धि कैसे सही तरीके से करी जाए। इसी श्रृंखला में आज हम लोग विलोम शब्द देखने का प्रयास करेंगे। ये न सिर्फ RO के लिए फ्रूटफुल है बल्कि जो भी वनडे एग्जाम आते हैं उन एग्जाम्स के लिए भी फ्रूटफुल है। आज हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर विलोम शब्द में गलतियां कहाँ होती हैं, क्यों हमें लगता है कि हम तो सही करके आए हैं उसके बावजूद विलोम हमारे गलत हो जाते हैं। क्योंकि विलोम से रिलेटेड एक तरह से आप देखेंगे तो कई सारे शब्द एक जैसे आते हैं। जैसे आप पर्यायवाची पढ़ते हैं तो पर्यायवाची में आपको एक ही शब्द के अनेक अर्थ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन विलोम शब्द में होता तो वैसे ही, अर्थ उसका वही होगा उल्टा वाला। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने योग्य बात है कि हम किस तरह से किन विलोम शब्दों के बदले किस उल्टे शब्द का प्रयोग करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं विलोम शब्द। सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर विलोम शब्द है क्या। विलोम का, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विलोम का शब्द होता है उल्टा। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? उल्टा। यानी ऐसे शब्द विलोम शब्द हैं जो किसी शब्द या विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। इन्हें कभी कभी विलोमार्थक या प्रतिलोमार्थक शब्द भी कह दिया जाता था। मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कौन सा इसका विलोमार्थक है या कौन सा इस शब्द का प्रतिलोमार्थक है, तो हमें इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि आखिर इस शब्द का मतलब क्या होता है। इसीलिए हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि यहाँ पे आप इसके लिए भी तैयार रहिए, यानी विपरीतार्थक क्या होता है और साथ ही साथ प्रतिलोमार्थक शब्द क्या होता है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, उन बातों पर हमें जरा गौर करने की जरूरत है। देखें, विलोम शब्द की रचना करते समय अथवा किसी शब्द के विलोम हुए दिए गए विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प, यानी कि हो सकता है कि वहां पे कई सारे विकल्प एक जैसे अर्थ दिखाई पड़ रहे हों, लेकिन उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है, उस सर्वश्रेष्ठ विकल्प का प्रयोग करने पे ही हमारा विलोम शब्द सही होता है। उसके लिए कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम देखते हैं। जैसे विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम शब्द क्या होगा? संज्ञा ही होगा। जैसे हम लोगों ने देखा था कि संज्ञा क्या होती है, किसी नाम होगा, वस्तु होगी या स्थान होगा या कोई ऐसी चीज होगी तो वो संज्ञा होगी। तो यानी कि अगर नाम है तो नाम के बदले नाम ही आएगा, वस्तु है तो वस्तु के बदले उसका विलोम शब्द वस्तु ही आएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि संज्ञा का विलोम संज्ञा में ही होना चाहिए, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम में ही होना चाहिए, विशेषण का विलोम विशेषण में ही होना चाहिए, क्रिया का विलोम आपका क्रिया में ही होना चाहिए और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण में ही होना चाहिए। यानी कि ये क्या होते हैं? सजातीय होते हैं, ये अपने ही जाति के होते हैं। इनसे अगर अलग, मान लीजिए कि हमने कोई विलोम शब्द ऐसा लिया जिसको जो संज्ञा है और उसका उसी अर्थ में हमने उस संज्ञा के बदले किसका प्रयोग कर दिया? सर्वनाम का। अर्थ भले उसके उल्टा या विपरीत निकल रहा हो लेकिन वो विलोम शब्द गलत होगा। हम फिर से एक बार इस बात को दोहरा दें कि संज्ञा का विलोम शब्द संज्ञा ही होगा, सर्वनाम का विलोम शब्द सर्वनाम ही होगा, विशेषण का विलोम शब्द विशेषण ही होगा, क्रिया का विलोम शब्द क्रिया होगा और क्रिया विशेषण का विलोम शब्द क्रिया विशेषण ही होगा। तभी हमारा विलोम शब्द सही होगा, अन्यथा उसका अर्थ सही निकलने के बावजूद, उल्टा अर्थ निकलने के बावजूद भी वो आपका विलोम शब्द गलत होगा। बहुत सारे विद्यार्थी यही गलतियां करते हैं और इन गलतियों की वजह से ही हमेशा विलोम शब्द हम तो कहते हैं कि सही करके आए हैं और उसके बावजूद वो विलोम शब्द गलत हो जाते हैं और हमें अपने नंबरों के खामियाजे के रूप में इसका भुगतान करना पड़ता है। आखिर विलोम शब्द की रचना कैसे की जाती है? कुछ नियम ऐसे हैं या सीधे सीधे आ जाते हैं कि उन नियमों को हम देख लें तो हमारे बहुत सारे विलोम शब्द बिल्कुल एज इट इज सही हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने जब उपसर्ग देखा था
तो उपसर्गों से बहुत सारे विलोम शब्द बनाए जाते हैं। तो ये हमें सीख लेने की जरूरत है या ये ध्यान देने की जरूरत है कि किन शब्दों को विलोम शब्द उपसर्गों से बनाए जा सकते हैं। जैसे अ उपसर्ग अगर हम जोड़ देते हैं, अ उपसर्ग, उनसे भी बहुत सारे शब्द सिर्फ अ उपसर्ग जोड़ करके ही विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे पवित्र शब्द है, तो पवित्र हमने सिर्फ क्या किया, अ उपसर्ग लगा दिया, तो अ उपसर्ग लगाने से ये क्या बन गया, अपवित्र। क्षम्य है, क्षम्य हमने अ उपसर्ग लगाया, क्या बन गया, अक्षम। योग्य है, योग्य हमने अ उपसर्ग लगाया, क्या बन गया, अयोग्य। इसी तरह से वैतनिक है, वैतनिक हमने अ उपसर्ग लगाया, क्या बन गया, अवैतनिक। साधु है, साधु में अ उपसर्ग लगाया, क्या बना, असाधु। तो कई सारे शब्द ऐसे हैं कि जिसमें सिर्फ सीधा शब्द दिया हुआ है, उसका विलोम शब्द बनाने के लिए हमें उसके पहले सिर्फ अ लगाने की जरूरत है। इन शब्दों को बार बार प्रयोग करें और अपने प्रयोग में लाएं, जिसकी वजह से पता चल सके कहां पे अ लगाने से हमारा सीधा सीधा विलोम शब्द बन जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि अप उपसर्ग, अप शब्द अगर हम किसी शब्द के पहले लगा देते हैं तो उसका उल्टा अर्थ देगा, और उल्टा अर्थ देने का मतलब है कि वो उसका क्या होगा, विलोम होगा। जैसे शकुन, शकुन में हमने क्या किया, अप उपसर्ग लगाया, और अप उपसर्ग लगाने के कारण ये क्या बन गया, अपशकुन। कीर्ति, कीर्ति में अप उपसर्ग लगाया, अपकीर्ति। मान में अप उपसर्ग लगाया, अपमान। यश में अप उपसर्ग लगाया, क्या बन गया, अपयश। तो इस तरह से ये सावधान रहिए कि हम आखिर किस तरह के शब्दों में किन उपसर्गों का प्रयोग करें। आम बोलचाल की भाषा में जब भी आप कोई चीज देखें विलोम शब्द, तो विलोम शब्द में एक काम जरूर करिए कि सबसे पहले उसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए कि जो विलोम शब्द दिया हुआ है उसका अर्थ क्या है। तो जैसे ही हमें अर्थ पता चल जाएगा तो उस अर्थ के विपरीत उस शब्द का विलोम या उल्टा क्या होगा। तो इस आधार पे आपके साथ कई सारे शब्द निकल करके आएंगे, लेकिन उससे मिलता जुलता शब्द कौन सा है। अगर आप देखें, जैसे यश है, तो हमने कहा अप उपसर्ग लगाएं तो क्या बन जाएगा, अपयश। तो ऐसे शब्दों में सटीक शब्द कौन सा होगा, सजातीय शब्द कौन सा होगा, तो उन सजातीय शब्दों का प्रयोग करें। इसी तरह से आप अन उपसर्ग लगा करके इससे देख सकते हैं, जैसे देखा का अनदेखा, उदात्त से अनुदात्त, अभिज्ञ से अनभिज्ञ। इसी तरह से आप लोग देखेंगे, जैसे आगे चल करके बहुत सारे लोग देखते हैं कि अभिज्ञ है, कहीं कहीं इसको भिज्ञ भी दिखाई पड़ जाता है। कई सारी किताबों में भिज्ञ शब्द दिया हुआ है और भिज्ञ शब्द का उल्टा अनभिज्ञ बता दिया जाता है, जबकि भिज्ञ जैसा कोई शब्द नहीं होता। कई सारी किताबों में, अब किताबों का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं, उन राइटर्स के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप जब हिंदी ग्रंथमाला अकादमी की अगर किताब देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि जो भारत सरकार ने जिन शब्दों की बात करी है तो वहां पे भिज्ञ जैसा कोई शब्द नहीं है, बल्कि क्या है, अभिज्ञ है। ये शब्द बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन शब्दों का उदाहरण देने के लिए कहा। तो आप देखेंगे कि भिज्ञ क्या होगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, भिज्ञ नहीं होता। इसी तरह से आप अंगीकार, अंगीकार का अनंगीकार। कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जिनका बार बार हम लोग देखते हैं, लेकिन वहां पे जैसे निस, निस, निक्स, तो यहां पे आप देखेंगे कि एक में तो सादा स है ये वाला, दूसरे में बड़ा स है और तीसरे में षटकोण वाला स है। तो इन उपसर्गों को जोड़ करके भी हम यहां पे क्या करते हैं, विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे सशुल्क है, तो सशुल्क में हमने क्या देखा, इसका उल्टा करने के लिए हमने निस उपसर्ग का प्रयोग किया, क्या बन गया, निःशुल्क। तेज है, तेज का क्या हुआ, निस्तेज। आप देखें कि अगर एक बार सशुल्क मतलब शुल्क सहित, निःशुल्क मतलब जो शुल्क देता ही ना हो, बिल्कुल निःशुल्क, फ्री। इसी तरह से आप तेज देखें, उसके बाद उसके अंदर कोई तेज ही नहीं है, निस्तेज। तो जैसे ही अर्थ आप उसका समझ लेते हैं, उसका विलोम शब्द बनाने में काफी इजी हो जाता है। निरुपसर्ग जोड़कर, अब इसमें क्या करना है, कोई भी शब्द दिया है उसमें निर उपसर्ग हम जोड़ते हैं, और निर उपसर्ग के आधार पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अभिमान से क्या बन गया, निरभिमान। साकार से निराकार, सामिस से निरामिस। तो आप देखेंगे कि इन शब्दों में सिर्फ निर उपसर्ग हमने जोड़ा और उसका उल्टा बन गया, यानी कि उसका क्या बन गया, विलोम अर्थ देने लगा। इसी तरह से वि उपसर्ग का प्रयोग करके भी हम उल्टा बना सकते हैं, जैसे योग से वियोग, जाति से विजाति, सम्मुख से विमुख, राग से विराग।
कुछ और उपसर्ग हैं, जैसे प्रति उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग जोड़कर पे भी हम विलोम शब्द देख सकते हैं या बना सकते हैं। इसमें आप देखेंगे जैसे वाद है, वाद का प्रतिवाद, घात से प्रतिघात, आगमन से प्रत्यागमन। अब ये प्रत्यागमन आप कहेंगे कि प्रतिगमन क्यों नहीं, तो प्रतिगमन भी सही है, लेकिन प्रतिधन आगमन का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो प्रत्यागमन हो जाता है, इसलिए क्या है ये प्रत्यागमन। रूप, प्रतिरूप, यानी कि आपने क्या देखा यहाँ पे कि प्रति उपसर्ग जोड़ करके हम उन शब्दों में सिर्फ प्रति उपसर्ग जोड़ते हैं और उसका उल्टा यानी कि विलोम शब्द प्राप्त कर लेते हैं। दुस उपसर्ग, दुस में हम क्या करते हैं कि किसी भी शब्द में हम क्या करते हैं, दुस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे सच्चरित्र है, सच्चरित्र में दुस उपसर्ग लगाते हैं, दुष्चरित्र। सत्कर्म से दुष्कर्म। कु उपसर्ग का भी प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं कि उसका उल्टा बना लेते हैं। जैसे सुबुद्धि से कुबुद्धि, सुमति से कुमति, सुपुत्र से कुपुत्र, सन्मार्ग से कुमार्ग। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम अपने विलोम शब्द को सही कर सकते हैं। कुछ और देखते हैं। अभी हमने देखा कि उपसर्गों के प्रयोग से हमने उसके उल्टा बनाए। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जहां पे उपसर्गों के परिवर्तन के द्वारा, यानी कि कहीं पे वहां पे उपसर्ग दूसरा लगा हुआ है और हम दूसरे उपसर्ग लगा करके भी उसका उल्टा या विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे आदान से प्रदान, सुलभ से दुर्लभ। अब यहां पे क्या है, आ उपसर्ग है और हमने उसके तो उपसर्ग परिवर्तन में क्या कर दिया, प्र उपसर्ग लगा दिया। सु उपसर्ग है सुलभ में, यहां पे क्या हुआ, दुर्लभ हो गया, यानी कि उसके उल्टा हो गया, यानी कि उपसर्गों का क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। इसी तरह से आयात से निर्यात, यहां पर ने उपसर्ग लगा दिया, यहां पे आ उपसर्ग था। बहुत सारे विलोम शब्द ऐसे होते हैं, वो बहुत ही सरल होते हैं कि सिर्फ लिंग परिवर्तन के द्वारा ही वो उपसर्ग क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में जितने भी योजक शब्द होते हैं वो इसी तरह से होते हैं। जैसे आप देखेंगे नर से नारी, लड़का से लड़की, बेटा से बेटी, भाई से बहन, पति से पत्नी। तो कई सारे क्या करते हैं हम, सिर्फ लिंग परिवर्तन के द्वारा राजा का रानी क्या हो जाते हैं, सीधे उल्टे बन जाते हैं और सीधे उनका विलोम अर्थ प्राप्त हो जाता है। प्रत्यय व प्रयोग शब्द परिवर्तन द्वारा, यानी कि प्रत्ययों के बदलाव से। जैसे हमारा शब्द क्या है, गति। प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं, उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं। तो ये हमें प्रत्यय व शब्दों में पहले प्रत्यय जान लेना चाहिए कि ऐसे शब्द जो शब्दों के बाद में लगते हैं, यानी मान क्या है, प्रत्यय है। तो यहां पे हमारा गति शब्द है, तो गति में हमने मान प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि इसका प्रत्यय बदल जाएगा। तो यहां पे गति के साथ क्या हो गया, गतिहीन, यानी कि हीन प्रत्यय। दया पूर्ण, पूर्ण क्या है, प्रत्यय है, तो इसका क्या हो गया, दया शून्य, यानी कि पहले वाला शब्द वही रहेगा लेकिन बाद वाला जो शब्द है उसका प्रत्यय बदल करके हम उसका उल्टा या विलोम शब्द प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, नहीं नहीं बल होता बल्कि नहीं होता है, न और इया, च तो नहीं द्वारा यहां पे अ शब्द का प्रयोग या प्रयोग आदि से क्या करते हैं, बदल देते हैं। लौकिक से अलौकिक, संभव से असंभव, आदि से अनादि। तो यानी कि नई के द्वारा भी हम इनका प्रयोग कर लेते हैं और वहां पे हम क्या करते हैं, विलोम शब्द बना लेते हैं। भिन्न शब्द द्वारा आप देखेंगे कि कुछ पूरी तरह से शब्द ही बदल जाते हैं, उनमें उसका कोई निराकरण नहीं है। ऐसे शब्दों को हमें बार बार पढ़ के याद ही करना होगा और ऐसे शब्दों की कुछ सूची आगे हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं जहां पे आप देखेंगे अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार दो बार लगातार पढ़ते जाते हैं और एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लेते, मुझे लगता है कि आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन विलोम शब्द के वहां से मिल जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे विलोम शब्द हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और उनके रिपीटेशन की भी संभावना बनती है। तो आप देखते हैं जैसे कि मुख से वाचाल, लाभ से हान, कट से मधु, गुरु से लघु। याद रहे कि कुछ शब्दों में भी गलती है, जैसे हम लोगों ने कहा था कि गुरु नहीं होता, गुरु ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन यहां पे क्या है, गुरु। तो इन शब्दों के प्रयोग से भी हम लोगों को देख करके आगे बढ़ना है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। जैसे अगर आप इन स्लाइड्स को ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 200 शब्द 250 शब्द के आसपास होंगे, इन 200 शब्दों को अगर आप देख लेते हैं तो ये ज़्यादा संभावना बनती है कि अभी तक आपने जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी कई सारे
विलोम रटने का प्रयास किया होगा, उसके बावजूद भी भूल जाते हैं और भूलने के पश्चात फिर आप गलतियां करके आते हैं, तो वो गलतियों की संभावना आपकी कम हो जाएगी। नगण्य तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि कम से कम करके आएंगे और आप अधिक से अधिक अंग इस शब्द विलोम शब्द में अर्जित करेंगे। तो देखते हैं भूत का क्या होगा, वर्तमान, एकत्र का विकीर्ण। अब याद रहे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका वही होगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि संज्ञा का संज्ञा ही होगा विलोम शब्द, चूंकि सजातीय होते हैं। सर्वनाम का सर्वनाम ही होगा, क्रिया का क्रिया ही होगा, विशेषण का विशेषण ही होगा और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण ही होगा। तो इसलिए आप लोग विशेषण विशेष और क्रिया वगैरह भी एक बार देख लीजिएगा कि आखिर ये क्या होता है। इसी तरह से आजीवन से आमरण, उज्ज्वल से धूमिल, सजल से निर्जल, खंड से अखंड, मनुष्यता से पशुता, उन्मुख से विमुख, निर्गुण से सगुण, शीत से उष्ण, डरावना से लुभावना, ममता से निर्ममता, मनोनीत से निर्वाचित, आकर्षण से विकर्षण, परिग्रह से अपरिग्रह, प्रसारण से संकुचन। तो इनके वही शब्द होंगे। इन सारे शब्दों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन शब्दों के वही शब्द होंगे, कुछ और शब्द नहीं होंगे। कि उसके अर्थात जैसे आप देखते हैं कि शीत, शीत का मतलब हमें क्या दिखाई पड़ता है, ठंडा। तो अब ऐसा नहीं करें कि हम शीत का गर्म कर दें। अगर हम शीत का गर्म विलोम शब्द कहते हैं तो अर्थ तो सही है, लेकिन विलोम गलत होगा, क्योंकि ये सजातीय नहीं है। लेकिन अगर इधर कहीं ठंडा होता तो ठंडा का फिर उष्ण नहीं होगा, बल्कि ठंडा का क्या होगा, गर्म होगा। तो ऐसे शब्दों का आप सजातीय जरूर देखिए, विजातीय शब्दों का प्रयोग ना करें। और देखते हैं जैसे सदाशय का दुराशय, उपसर्ग का प्रत्यय, ऐषणा का अनेषणा, रोगी का निरोगी, पूर्ववर्ती का परवर्ती, भूगोल का खगोल, आशातीत का आशान्वित, सुबोध का दुर्बोध, श्रोता का वक्ता, विधि का निषेध। इसी तरह से सूक्ष्म का स्थूल, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उत्कृष्ट नहीं होगा, ये उत्कृष्ट होगा, अतिथि का आतिथेय, आक्रामक का आक्रांत, आगामी का विगत, ग्रस्त का मुक्त, प्रधान का गौण, महात्मा का दुरात्मा, विशेष का सामान्य, स्मरण का विस्मरण। मैं फिर से वही बात बार बार दोहराऊंगा कि जिन शब्दों का हमेशा ये सजातीय होंगे, विजातीय नहीं होंगे। अगर सजातीय ही आप विलोम शब्द करके आएंगे तो ही सही होंगे, विजातीय करके आएंगे तो विलोम शब्द सही नहीं होंगे, भले ही उसका अर्थ सही निकलता हो। कुछ और शब्द देखते हैं। संधि का विच्छेद, पंडित का मूर्ख, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों होते हैं। इसी तरह से समस्या का समाधान, अपेक्षा का अनपेक्षा, आलोक का तिमिर, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्तरायण का दक्षिणायन, ग्राह्य का अग्राह्य, अपव्यय का मितव्यय, व्यय का संचय, अलभ्य का लभ्य। अब ये ऐसा भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि ये पंडित का मूर्ख है, मूर्ख का पंडित भी हो सकता है, समाधान का समस्या भी हो सकता है, अनपेक्षा का अपेक्षा भी हो सकता है, तिमिर का आलोक भी हो सकता है। अब आप जैसे कह दें तिमिर, तिमिर मतलब तो अंधकार होता है। अब आप इस तिमिर का क्या कर दें, प्रकाश कर दें, तो है तो सही है, लेकिन चूंकि इसका वो नहीं है जो सजातीय होना चाहिए, तो सजातीय अगर होगा तो ही ये लोक सेवा आयोग के द्वारा सही माना जाएगा। इस तरह से भिन्नार्थक शब्दों का प्रयोग ना करें। उत्कृष्ट का निकृष्ट, उद्धत का विनीत, कृष का पीन, ग्रामीण का नगरी, तटस्थ का प्रतिबद्ध, धृष्ट का शिष्ट, निर्दय का सदय, भाव का अभाव, आगामी का विगत, समास का विग्रह, उन्मूलन का रोपण, एकाग्र का चंचल। कुछ और शब्द देखते हैं, इनके प्रैक्टिस हम करते हैं। जैसे दीर्घ का लघु, उर्वर का अनुर्वर, ऊसर का उपजाऊ, अनंत का शांत, सरस का नीरस, ऐहिक का पारलौकिक आध्यात्मिक, प्रफुल्ल का म्लान, वैमनस्य का सौहार्द या सौमनस्य। अब यहां पे देखिए
कुछ शब्दों को ध्यान में दीजिएगा, कहीं कहीं सौहार्द और सौहार्द्र दोनों लिखा होता है, तो सौहार्द सही शब्द नहीं है। सही शब्द क्या है? सौहार्द। अगर आप जाकर के मेरे वर्तनी वाले सेक्शन में देखेंगे तो मैंने कई ऐसे सारे शब्दों का प्रयोग किया हुआ है जो कि शुद्ध होंगे। हो सकता है आपको वैमनस्य के विलोम शब्द में सौहार्द और सौहार्द दोनों मिल जाए, तो यहां पे अगर सौहार्द आपने टिक कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्तनी के रूप से वो क्या है? अशुद्ध है। तो सौहार्द क्या होगा? वैमनस्य का सौहार्द। इसी तरह से सत्कार का तिरस्कार, विशेष का सामान्य, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, अतिवृष्टि की अनावृष्टि, सापेक्ष का निरपेक्ष, ह्रास का वृद्धि या विकास, उन्नति का अवनति, दुराचारी का सदाचारी, कृतज्ञ का कृतज्ञ, निश्चित का निश्चित, आवर्तक का अनावर्तक, अनुराग का विराग। इन शब्दों को बार बार अगर आप देखते हैं तो गलतियों की संभावना कम हो जाएगी और आप ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित कर सकेंगे। कुछ और शब्द देखते हैं, जैसे शोषक का शोषित, सृजन का विनाश, ऋजु का वक्र, अर्वाचीन का प्राचीन, स्वार्थ का परार्थ या परमार्थ, मूक का वाचाल, असीम का ससीम, अनुग्रह का विग्रह, निद्रा का जागरण। इसी तरह से तेजस्वी का कृत्रिम, नैसर्गिक का प्राकृतिक, संकीर्ण का विस्तीर्ण, विस्तृत का संकुचित। अब देखिए यहां पर आप देखें दोनों चीजें हैं, संकीर्ण का अर्थ भी संकुचित होता है और विस्तीर्ण का अर्थ भी क्या होता है? विस्तृत होता है, लेकिन दोनों का अर्थ एक जैसा होते हुए भी यह सजाती न होने के कारण जिस संकीर्ण का हम क्या लिखेंगे? विस्तीर्ण ही लिखेंगे, विस्तृत का हम क्या लिखेंगे? संकुचित ही लिखेंगे। तो आप इन शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, पता चले कि संकीर्ण का आप क्या कर दें? विस्तृत कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। संकीर्ण का विस्तीर्ण ही सही होगा। इसी तरह से श्रोता का वक्ता, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, आविर्भाव का तिरोभाव, उन्मूलन का रोपण, कुटिल का सरल, गत का विगत। कुछ और शब्द देखते हैं, जंगम का अस्थावर, सहयोगी का असहयोगी, दृश्य का अदृश्य, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जनरली आप किताबों में आपको क्या मिलेगा? भिज्ञ शब्द मिलता है, जबकि भिज्ञ जैसा कोई शब्द नहीं होता, बल्कि क्या होता है? अभिज्ञ। तो अगर आपसे अनभिज्ञ का पूछ ले और वहां पर भिज्ञ अभिज्ञ दोनों हो तो आप भिज्ञ को सही मत करिएगा। यहां पे ये मत देखिएगा कि यहां पे अ उपसर्ग लगा हुआ है तो इसका मतलब ये भी अनभिज्ञ और अभिज्ञ दोनों बराबर है। अनभिज्ञ और अभिज्ञ बराबर नहीं है। अनभिज्ञ का अर्थ है कुछ न जानना और अभिज्ञ का मतलब है सब कुछ जानना। इसी तरह से अन्य शब्द देखते हैं, आरोह का अवरोह, खंडन का मंडन, घात का प्रतिघात, संगठन का विघटन, विधवा का सधवा, सत्याग्रह का दुराग्रह, संकल्प का विकल्प, अवर का प्रवर। लोक सेवा आयोग की भी सेवाओं में आप देखेंगे कि अवर प्रवर अधीन सेवाएं होती हैं, तो वो तो आपको पता ही है। अत्यंत का बहुत, अकाल का सुकाल, आहूत का अनाहूत, श्रेष्ठ का निकृष्ट, शुद्ध का अशुद्ध। ये थोड़ा सा गलत हो गया है यहां पे, टाइपिंग मिस्टेक है। शायद का अवश्य, स्वावलंबी का परावलंबी। कुछ और शब्द देखते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और इन शब्दों को करने के बाद आप देखेंगे कि जब एग्जाम में दे करके आएंगे तो आपको लगेगा बहुत सारे पर्यायवाची आपको यहीं से मिल गए। जैसे दोषी का निर्दोष, अपराधी का निरपराध। जैसे अब अपराधी का निरपराधी नहीं होता है, पता चला कि कहीं निरपराधी आपको मिल गया तो अपराधी का निरपराधी नहीं, अपराधी का क्या होगा? निरपराध होगा। दोषी का क्या होगा? निर्दोष होगा। दोषी का निर्दोषी नहीं होता। तो ऐसे शब्दों से बचिएगा, क्योंकि जब 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो उसमें से एक शब्द दोषी का निर्दोष होगा और दूसरा निर्दोषी भी दिया जाता है। तो हमें ऐसे शब्दों पर फोकस करना है कि इसका क्या होगा? निर्दोष होगा। इसी तरह से अपराधी का क्या होगा? निरपराध होगा। रोगी का निरोगी होता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्वागत का तिरस्कार, विजेता का विजित, क्रेता का विक्रेता, श्रम का परिश्रम या विश्राम, श्रमिक का पूंजीपत, विख्यात का अख्यात। अब देखो एक शब्द है विख्यात और यहां पे इसी शब्द से जुड़ा हुआ क्या है? अख्यात।
लेकिन आप देखेंगे कि एक शब्द और आता है। अब अख्यात कहें चाहे विख्यात को व्यक्ति को क्या कह सकते हैं? कुख्यात। इसी तरह से प्रलय का सर्ग, जनाकीर्ण का निर्जन, व्यय का आय या संचय, निंद का वंद्य, आबाद का बर्बाद, नफरत का मोहब्बत, बेवकूफ का होशियार, जन्नत का जहन्नुम या नरक। जन्नत मतलब होता है स्वर्ग, इसीलिए जन्नत का लेकिन जहन्नुम ही होगा, याद रखिएगा। नरक किसका होगा? स्वर्ग का होगा। और नरक नहीं होता है बल्कि यह नरक होता है। इसी तरह से तारीफ की शिकायत, आजादी की गुलामी। अब यहां पे आप देखेंगे कि जन्नत, तारीफ, आजादी जैसे शब्द क्या हैं? ये उर्दू के शब्द लग रहे हैं। तो इस वजह से इनका जो विलोम होगा या विपरीत शब्द वाला अर्थ होगा या उल्टा होगा, वो भी उर्दू वाला शब्द ही होगा। उसका हिंदी या संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते हुए हम उल्टा लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आप ये भी देखिएगा कि किन शब्दों का प्रयोग किया गया। हिंदी के शब्दों का अगर प्रयोग किया गया तो हिंदी वाला हिंदी होगा। संस्कृत के शब्द का संस्कृत निष्ठ शब्द है तो संस्कृत निष्ठ शब्द का विलोम शब्द संस्कृत निष्ठ ही होगा। और इसी तरह से अगर उर्दू अरबी जैसे शब्द हैं तो उनका भी विलोम शब्द उर्दू अरबी जैसे शब्दों से ही बनेगा। ऐसी गलतियों से आप लोग बचिएगा। जैसे जन्नत का मतलब आपको पता है कि स्वर्ग होता है, तो आप नरक लिख दें तो वो गलत हो जाएगा। क्या होगा? जन्नत का जहन्नुम होगा। कुछ और शब्द देखते हैं। औरत का मर्द, आफत का जाफत, क्षणिक का अस्थाई, गृहस्थ का संन्यास, भोग का योग, अग्नि का जल, अनुरक्त का विरक्त, अनुरक्ति का विरक्ति। देखिए फिर से अनुरक्त और अनुरक्ति दो शब्द आपको यहां पे दिखाई पड़े। एक क्या है? अनुरक्त है, दूसरा क्या है? अनुरक्ति है। तो अनुरक्त है तो अनुरक्त हो विरक्त होगा, और अनुरक्ति है तो क्या हो जाएगा? विरक्ति हो जाएगा। कितना छोटा छोटा चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं, जिसकी वजह से हमारे विलोम से हम तो कहते हैं यार हम तो सही करके आए थे लेकिन हमारा गलत हो गया। तो इन शब्दों को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से वहां पे करेक्ट करके आइएगा। अगम का गम या गमनी, दुर्गम का सुगम। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगम का बाकी सारे लोग सुगम करके चले आते हैं, तो ये क्या है? गलत है। जबकि अगम का मतलब न चलने योग्य, गम या गमनी का मतलब चलने योग्य, और यहां पे दुर्गम मतलब बिल्कुल नहीं, सुगम मतलब आसानी से जा सके, दुर्गम मतलब कठिनता पूर्वक से जा सके। तो शब्दों का अगर अर्थ हम समझ लेंगे तो उसका विलोम शब्द बनाने में आसानी होगी। इसलिए जब भी आप विलोम शब्द करें तो उसका सबसे पहले क्या देखें? अर्थ देखें। और देखते हैं पर्याप्त का अपर्याप्त, विपुल का स्वल्प, अधिक का न्यून। अब देखिए यहां पे फिर से वही शब्द है। विपुल मतलब ज्यादा या अधिक, लेकिन विपुल पर क्या होगा? स्वल्प होगा। अधिक का क्या होगा? न्यून होगा। और यहीं पे अगर ज्यादा होता तो ज्यादा का क्या होता? ज्यादा का कम होता। ज्यादा का विलोम कम होता। यानी कि एक ही शब्द है, अर्थ एक जैसे हैं, लेकिन उनका विलोम शब्द अगर आप देखेंगे तो मैं जो बार बार बोल रहा हूं कि सजातीय होंगे, ये विजातीय नहीं होंगे। अगर आप विजातीय विलोम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी तरह से विस्तृत का सीमित, सीमित का असीमित भी होता है। अवर का प्रवर, मेहमान का मेजबान, आगमन का प्रस्थान, उद्घाटन का समापन। कुछ और देखते हैं। विगत का आगत, दीर्घ का लघु, भारी का भी लघु होता है, दरिद्र का संपन्न, विपन्न का भी संपन्न होता है, बंधन का मुक्ति या मोक्ष, मुक्त का बद्ध, भूत का वर्तमान या भविष्य दोनों होता है उल्टा, आदि का अंत, अनादि का प्रारंभ या अंतिम दोनों हो जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे अथ का इति, योग का वियोग, योगी का वियोगी, संयुक्त का पृथक, सन्मुख का विमुख, तृष्णा का तृप्ति, त्याग का ग्रहण, गुप्त का प्रकट या पुष्प का कंटक, फूल का कांटा। अब देखिए फिर से, पुष्प क्या है? ये तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द का तत्सम ही होगा। फूल क्या है? तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तद्भव ही होगा। इन शब्दों पर मैं विशेष जोर इसलिए दे रहा हूं कि अगर आप पुष्प का कांटा करके विलोम शब्द चले आएंगे तो आपका विलोम शब्द गलत हो जाएगा। जबकि आप क्या कहते हैं कि हम तो सही करके आए थे और आयोग ने हमारा आंसर
गलत कर दिया। तो आयोग आंसर गलत नहीं करता, लेकिन हिंदी व्याकरण के कुछ नियम हैं, अगर उन व्याकरण के नियमों को हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो हमारा क्या होगा, सही होगा। अगर उन व्याकरणिक नियमों को हम फॉलो नहीं करेंगे, उनके अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप इन शब्दों का विशेष रूप से ध्यान दें। तत्सम का तत्सम ही विलोम शब्द होगा, तद्भव का तद्भव ही विलोम शब्द होगा, संस्कृत निष्ठ शब्दों का संस्कृत निष्ठ शब्द ही विलोम शब्द होंगे, हिंदी निष्ठ शब्दों का हिंदी ही विलोम होगा, उर्दू अरबी फारसी शब्दों का विलोम शब्द उर्दू अरबी फारसी में ही होगा। इसी तरह से हमने आपको बार बार कहा कि जो सजाती हैं उनका सजातीय ही विलोम शब्द होंगे। कुछ और देखते हैं। धरती का आकाश, धरा का गगन। देखिए धरती का मतलब भी पृथ्वी ही होता है, धरा का मतलब भी पृथ्वी होता है, और पृथ्वी का मतलब भी पृथ्वी होता है, अवनी का मतलब भी पृथ्वी होता है, जमीन का मतलब भी पृथ्वी होता है। लेकिन ये सारे शब्द अलग अलग हैं, अलग अलग शब्दों के होने के नाते इनके कारण ही इनका विलोम शब्द भी अलग अलग होता है। क्योंकि एक में क्या है, आप देखेंगे कि दो शब्द आपको दिखाई पड़ेंगे, इसमें तत्सम है तो तत्सम का तत्सम ही होगा, और बाकी क्या है, तद्भव है तो तद्भव का तद्भव ही होगा। इस तरह से आप देखिए जैसे धरती है तो धरती का आकाश, धरा का गगन, पृथ्वी का आकाश, अवनी का अंबर, जमीन का आसमान। तो इन पर्यायवाची शब्दों में थोड़े थोड़े से डिफरेंस हैं, और उन थोड़े थोड़े डिफरेंस को हम देख करके बिल्कुल सही कर सकते हैं। इसीलिए हमने कई सारे शब्दों को एक साथ रखने का प्रयास किया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। जनरल किताबों में क्या होता है कि वर्णमाला के अनुसार चलते हैं, क ख ग घ अंग अ आ इ उ, तो वो एक ही जगह पे शब्द नहीं मिल पाते, तो हमने इन शब्दों को एक जगह पे इकट्ठा करने का प्रयास किया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। और देखते हैं, निर्दय का सदय, आमिष का निरामिष, कुटिल का सरल, जागृति का सुसुप्ति। इसी तरह अगर जागृत होता तो जागृत का सुसुप्त हो जाता। पुरस्कार का तिरस्कार, नत का उन्नत, उन्मूलन का रोपण, सृजन का विनाश, निर्माण का विध्वंस। अब देखिए ये तीनों शब्द भी आपको एक जैसे ये अर्थ प्रदान कर रहे हैं, चाहे उन्मूलन कहा जाए, चाहे सृजन कहा जाए, और चाहे निर्माण कहा जाए, लेकिन तीनों के विलोम शब्द अलग अलग आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन शब्दों को भी आप ध्यान में रखिएगा कि उन्मूलन का रोपण ही होगा, उन्मूलन का विनाश नहीं होगा, या उन्मूलन का विध्वंस नहीं होगा, निर्माण का विध्वंस ही होगा, विनाश या रोपण नहीं होगा। तो ऐसे शब्दों से बचिएगा। तेजस्वी का निस्तेज, शुष्क का आर्द्र, नीरस का सरस, संगठन का विघटन। कुछ और शब्द देखते हैं। चूंकि विलोम शब्दों में बहुत सारे शब्दों को यहाँ पे न तो पढ़ाने में सहूलियत होती है और ना ही पढ़ने में, चूंकि ऑनलाइन क्लास है तो उसकी एक समय सीमा होती है, और उसी समय सीमा के अंतर्गत हमने काफ़ी कुछ ऐसे शब्दों को देखने का प्रयास किया जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं, या फिर जिनके बहुतायत में विद्यार्थी गलतियां करके आते हैं। तो ऐसे शब्दों को हमने यहाँ पर रखा और ये देखने का प्रयास किया कि विलोम शब्द सही ही हो, उनमें कोई गलती ना हो। एक स्लाइड और है, इसको भी देख लेते हैं। संकल्प का विकल्प, विवेकी का अविवेकी, भौतिक का अभौतिक, लौकिक का अलौकिक, ऐहिक का पारलौकिक, अंतरंग का बहिरंग, मान का अपमान, सम्मान का अपमान, निष्करुण का करुण। तो अगर आप लोगों को, मुझे ये लगता है कि मैंने बहुत जल्दी पढ़ाने का प्रयास किया है, तो आप इन स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको ध्यान से देखने का प्रयास करिए कि हमने इनमें क्या आपको बताने का प्रयास किया है और किन गलतियों को आप बार बार दोहराते हैं, और इनको देख करके आप इन गलतियों से बचें। इन स्लाइड्स को देखने के बाद, इनको करने के बाद, आप आशा है कि आप बहुत सारे विलोम शब्द को करने में सक्षम हो गए होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।